समाज को एकजुट करने के लिए हमने बनाया था एक झंडा, हमने बनाई थी एक पहचान आप लोगों के लिए। जय सर्वश्रेष्ठ आप लोग कहेंगे तो आप लोग का पहचान बनेगी। और एक प्लेटफॉर्म बनाया था, एक राजनीतिक मंच, एक राजनीतिक घर, जिस जैसे अखिलेश जी ने बनाया है यादवों के लिए समाजवादी पार्टी, बहन जी ने बनाया बसपा हरिजन समाज के लिए, पटेलों ने बनाया अपना दल, उसी तरह से हमने बनाया सर्वश्रेष्ठ दल जो कि आपके लिए था। एक नेतृत्व बताई थी हमारी पत्नी राजेश प्रजापति आपके नेतृत्व करेंगे, तो सब कुछ तो ठीक था। समाज के लोगों ने सहयोग भी किया, 150 दिया भी। पीछे से 2-4 लोगों ने और पार्टी बना ली, वो लोग भी समाज में टहलने लगे, घूमने लगे। कोई मंत्री का साथ पाके पार्टी बना लिया, मंत्री के प्रभाव से लोग जुड़ने लगे उसमें। कोई जिला अध्यक्ष बनने लगा, कोई महामंत्री बनने लगा जिले जिले से। तो भैया आप धान की खेती लगाएंगे और मैं पीछे से उखाड़ूंगा तो कब लगा पाएंगे? आज 16 झंडे समाज में बन चुके हैं, जानते हैं नहीं आप लोग? और 16 लोग आएंगे आपको अपने से जोड़ने। कोई भाई उनके साथ जुड़ जाएगा, कोई भाई उनकी बातों से प्रभावित होकर जुड़ जाएगा, कोई उनके साथ जुड़ेगा, फिर समाज का क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, जब यादवों के पास सारी चीजें एक हैं, सिर्फ एक झंडा कैटवा है, एक कौन सा? साइकिल वाला, हाँ? और एक के नेता अखिलेश जी, एक के पार्टी समाजवादी पार्टी, और एक का नारा जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम। तो आप लोग का भी तो एक ही होना चाहिए था। और उसकी पहल सबसे पहले हम लोगों ने की। हमारी पत्नी इस मौर्य व्यक्ति के साथ, मनोज मौर्य जी हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ा मौर्य समाज से होने के बाद, क्योंकि अपने प्रजापति समाज का एक व्यक्ति तैयार नहीं हुआ इस काम को करने के लिए। आप कितने पढ़े हैं? कौन सा क्लास में पढ़े? 9th में? कोई इंटर में BA में है? कौन है? क्रिश्चियन राजा आए हैं, आए थोड़ा आइए आप आगे भाई, आप बड़े ये तेज तरार लड़के हैं आप लोग के समाज के हैं कि नहीं? तेज तरार है कि नहीं? नहीं तो ना बोला। हाँ तेज है, तेज तरार है ना? बहुत अच्छी बात है। देखिए इनसे हल करूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रजापतियों की भी पार्टी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हो वीडियो पूरी बात आपकी आवाज। हाँ बिल्कुल बननी चाहिए। बननी चाहिए। तो कौन बनाएगा? हम लोग और हम और आप, क्योंकि ये लोग तो भाई समाज के लोग हैं, प्रजापति हैं। ऐसे ही हर गांव में हैं, हर जिले में हैं, ऐसे ही प्रजापति हैं ना। उनके चेहरे कुछ और होंगे लेकिन है तो प्रजापति। तो एटा, मैनपुरी, गोंडा और बहराइच और चंदौली और ये मथुरा, ये सब कौन जाएगा जगाने गोरखपुर? हम लोग जाएंगे आप? तो आपकी शर्त क्या होगी? कुछ लोग मना भी करेंगे, हाँ कुछ लोग जुड़ेंगे भी, ठीक ठीक। लेकिन हम लोग अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ जुड़े रहेंगे। देखिए कितनी अच्छी भावनाएं है ना? भावनाएं अच्छी है ना? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपकी शर्त कुछ तो होगी जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी। हाँ, ये सब तो बहुत अच्छी भावनाएं हैं। यही भावनाएं थी मनोज मौर्य की, निकल गए। यही भावनाएं थी जंग बहादुर प्रजापति जी की, निकल गए। ये तो बहुत अच्छी भावनाएं हैं। मैं पूछ रहा हूं बार बार, आपकी शर्त क्या होगी? देखिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सर शर्त का मतलब समझ नहीं रहे हैं ना। हाँ क्योंकि वो हम पे समाज भी तो नहीं समझ रहा है। वही तो। समाज समझेगा तब तो कुछ नहीं बोलेगा ना। यही शब्दवा तो यही है। शर्त होती है, एक खुली होती है, एक छिपी होती है। तो छिपी शर्त क्या है कि भैया महीना मिली कितना? नहीं, ये शर्त नहीं होगी, क्योंकि जिस समय आप पार्टी में बनाने निकलेंगे मेरे साथ, उसी समय आपके मौसी का लड़का, आपके चाचा का लड़का, आपके बुआ का लड़का, आपके पड़ोस के लोग तरक्की कर रहे होंगे और आप समाज को जगाने में परेशान होंगे। जब 20 दिन बाद आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे तो घर जाएंगे, बीवी पूछेगी क्या कमा के ले आए, बच्चे पूछेंगे हमारी एडमिशन फीस, पापा किताब हमको लेनी, हमको ड्रेस बनवा, हमको जूते चाहिए, ये त्योहार आ रहा, हमको पटाखे चाहिए, हमको पतंग उड़ाने के लिए चाहिए, हमको दाना खाने के लिए चाहिए। तो आप कैसे पूर्ति करेंगे?
कहाँ से करेंगे? जब आप समाज को जगाने निकल जाएंगे कैसे पूर्ति करेंगे, वही बताइए। ये हम शिक्षा भी, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में थोड़ा समय इसमें भी देंगे। और अरे ठीक है, ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ाई भी करेंगे, समय भी देंगे, तो कहाँ तक देंगे? अपने गांव में दे पाएंगे ना। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी और जो मथुरा है, जो चंदौली है, जो बलिया है, मऊ है, जो गोंडा है, इस जगह गोरखपुर है, इसी के बगल में और भी जिले हैं, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, अलीगढ़, वहाँ कौन जाएगा जगाने? वहाँ तक तो जाना होगा ना। ऐसे बैठा कर समाज, जैसे हमारी पत्नी आई थी तो बैठा के ही तो बात बताई, आपसे पूछ करके दूसरे भी गाँव गई होंगी, और कहीं से होकर के आपके गाँव में आएंगी, ऐसा तो है नहीं है? तो ये सब यही त्याग होना चाहिए जो आप बता रहे हैं। हाँ, कैसे खर्च चलेगा आपका, आपके परिवार का, वही बताइए। जी हम कुछ लोगों से मदद भी मांगेंगे। मदद मांगेंगे, बाद में यही लोग कहेंगे लुटेरे थे, हमको कहेंगे, आपको भी कहेंगे और कहते भी हैं कि लूट ले गए। अच्छा बताइए, सामूहिक चर्चा की थी ना, सबको बैठा के चर्चा की थी। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं भाई पार्टी बने तो आप लोग सहयोग करिए, 150 आप लोगों ने निकाल के दिया था ना? सही बात, हाँ? सही बात। अब कुछ लोग जो है जो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, 16 झंडे बनाए हैं, मंत्री के प्रभाव में हैं, वो लोग अब इस तरह के अफवाह उड़ाने रहे, वो तो लुटेरे थे, वो तो जेल में बंद हैं, वो तो मार दिए गए, तमाम तरह की अफवाह उड़ा करके, क्योंकि जब तक मेरी अफवाह नहीं उड़ाएंगे अपने आप को चमका नहीं पाएंगे। क्यों? बात समझ में आई कि नहीं? जिस समय आप काम कर रहे होंगे उस समय आपके बुआ का लड़का, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, मौसी का लड़का तरक्की कर रहा होगा, और आप 5 साल, 3 साल, 4 साल इस समाज को देंगे, जा जाकर लोगों को बताएंगे, हैं? और 150 इनसे मिलेगा, उसी में से आपको देंगे 1000-2000 जो बचेगा क्या आप लेके जाएंगे? आपके घर का खर्च नहीं चलेगा, जब 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, बाबू कहिए अरे इतना मिलत है, इतने बताओ भैंसिया के ई करे रहा, हाई मकानमा बनवावे रहा, पाइप ना लग पावा, तो बताओ बेटिया बहनी की बियाह पड़ल हुए, कहाँ से हुई बताओ ना? तू ऐसे काम करवे जाइए, समाज जगावे, तो क्या ये नेता कुछ देवे न करिए? सारी शर्तें तो हैं इसमें छिपी हुई। तो क्या ये मनोज मौर्य जो निकला था घर अपना छोड़ करके बेचारा, इसके भी तो घर बीवी बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं इनके पास, कौन पालेगा? कोई अगर पालना भी चाहेगा तो लोग बताने लगे करे ऊपर मेहरारू रखेगा का तोहरा मेहरारू, तोहरा बहन, तोहरा माई, तोहरा बिटिया भैया कहिए के रखे है, तब तो ओकर सेवा करत है, ओकर बिटिया ख्याल है। ये है समाज अपना। गलत कर रहा हूँ भाई? हैं? तो समाज को जगाएगा कौन? कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। हमने अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया, आपके दरवाजे भेज दिया, क्या हमारी पत्नी जो है, कोई अपनी पत्नी को भेजेगा हमारे जिले में? जौनपुर जाओ जगाओ सबको, कोई भेजेगा? पूछ लीजिए भाई, आप बच्चे कुछ अपने माता पिता से, भाई बहनों से, सबसे कह रहा हूँ, डंकी की चोट पे कह रहा हूँ। और हमने निकल करके सबसे पहले इस प्रजापति समाज को झंडा थमा। झंडा कहाँ है? कहाँ है झंडा? एक आदमी बता दे झंडा मेरे पास है, कहाँ है झंडा? नहीं है ना? बिना झंडे कौन सी लड़ाई लड़ेंगे आप, बता दीजिए। अब 16 झंडे बने हैं, सब आएंगे आपके दरवाजे पर, आपको भ्रमित करेंगे। अब आप एक तो डंडा ले लीजिए और हम इतने लोग खटाखट इकट्ठे गुल्ली फेंकें, कौन से खेलेंगे? कौन से खेलेंगे? आंख बचाएंगे, नाक बचाएंगे, कान बचाएंगे कि खेलेंगे एक को? बैट ले लीजिए, 16-17 लोग लगातार बॉलिंग फेंकते रहे, कोई बाउंसर, कोई फुल टॉस, कोई आउट स्विंगर, कोई स्पिन, कौन सी गेंद खेलेंगे? क्यों भाई? तो ऐसे ही 16 विचार लेके हैं और आपस पे अटैक करी है, क्योंकि आपस उनकर ताकत बनी, आपस नेता बन पाई है। तो केरे साथ जुड़वा वो बता था ना, कौन खिलवा, कौन किसे जुड़वा, तो बता था। हम देखिए फैक्ट्री बात कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले मैं आया, मेरी पत्नी आई, विचार दे के गई कि आपके पास एक झंडा होना चाहिए, और जो साथी घर छोड़े थे उनके घर का खर्च कौन चलाएगा? तो मान लीजिए इसमें एक छुपी हुई बात थी भाई, पार्टी को चलाने के लिए। पार्टी चलाने का मतलब क्या था? मतलब था कि गाड़ी यहाँ से दूसरे जिले तक, दूसरे गांव में चली जाए, उसमें चाहिए पेट्रोल, पंचर होगी तो बनवाना पड़ेगा,
उसकी सर्विसिंग करानी हो सकती, कभी इंजन पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा, कभी टायर खराब होगा, कभी क्या होगा, कभी हवा भरवाना होगा, कभी बाल बढ़ जाएंगे उसको, कभी दाढ़ी बनवानी होगी, कभी मोबाइल में पैसा खर्च करना होगा, कभी कपड़े साफ करना, प्रेस कराना होगा, कभी उसमें माड़ी देनी होगी, कभी साबुन, हर चीज तो आप ही के पैसे से होगा ना। तो ये साथी अपना घर पर छोड़ के लड़ किसके लिए रहे थे भाई? पैसा कमाने के लिए लड़ रहे थे कि अपने आप को जिंदा रख करके आपको बचा लेना चाह रहे थे, आपको लोकतंत्र में एक स्थान देना चाहते थे? बता दीजिए। सबके स्थान दे चाहिए, स्थान देना चाह रहे थे तभी तो अपना घर छोड़े थे। और क्या? नहीं तो क्या यार 100-200-500 रुपया घर नहीं कमा सकते। वो मौर्य यहाँ सब्जी बेच करके दूसरे की भी खेती अधिया पे लेकर के वो 500,000 कमा सकते हैं करके, लेकिन वो मौर्य समाज से होकर के किसको जगाने निकले? प्रजापतियों को। अब प्रजापति युवा, एक युवा नहीं तैयार हुआ, एक युवा तैयार नहीं हुआ कि चल के हम भी घर छोड़ करके राजेश प्रजापति के इस मिशन को हाथ में ले लें। ना वो जिले स्तर से खड़ा हुआ, विधानसभा स्तर से कोई नहीं खड़ा हुआ। आज यादवों को देख लीजिए, गली गली में चिल्ला रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, झंडा लगाए हैं, झंडा टोपी लगाए हैं, गमछा इस तरह के मफलर लेकर के दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये फैसला तो आपको करना है कि कौन आपको जगाएगा, कौन आपके हितैषी है। 2014 से लगातार 68 जिलों में जाकर के काम किया, सबसे लिया 150 लिया, सीना ठोक के लिया, आपने सीना ठोक के दिया। अब किसी ने बहका दिया तो आप लुटेरा कहने लगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं जिन गांव में जा रहा हूं, हमारे साथ जो भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जहां भी जा रहे हैं, वहीं दीवारों पर लिखा है सबसे दल पार्टी जिंदाबाद, जय सबसे। लिखा है कि नहीं यहाँ भी है? तो मैं 64 जिले 68 जिले की यात्रा किया, क्या ऐसे ही हो गया सर? 68 जिले की यात्रा करना आसान समझते हैं? अगर एक दिन एक एक विधानसभा करेंगे तो भी 403 विधानसभाएं हैं। एक साथ तो ऐसे ही लग जाएगा एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। और कितने गांव हैं? मुझे एक एक दिन विधानसभाओं में मौका मिला है कि जाके फिर से अपने समाज को जगा लीजिए, मौका है। नहीं तो 16 झंडा वाले समाज को बर्बाद कर देंगे। समाज तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है। कैसे? अब 100% प्रजापति हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 5% निकल के गोला लिख रहे हैं, 3-4% निकल के दक्ष लिख रहे हैं, 2-4% निकल चक्रवर्ती लिख रहे हैं, 2-4% निकल चक्रधर लिख रहे हैं, चित्रवंशी लिख रहे हैं, वर्मा लिख रहे हैं, आर्य लिख रहे हैं, शुक्ला लिख रहे हैं। मतलब क्या क्या लिख रहे हैं आप देखिए ना, क्योंकि इनका सामाजिक सम्मान खत्म हो चुका है। प्रजापति करने से कोई इज्जत नहीं मिल रही है इस समय। इससे नीचे कोई जात नहीं बची। जब आई थी तब भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, आज भी कोई जात नहीं है आपसे नीचे। और मैंने कोई तरक्की नहीं की है, जहाँ आप हैं वहीं मैं भी पढ़ा हूँ, क्योंकि मुझे आप कामयाब करेंगे, मैं आपको कामयाब करता हूँ। न आपने अपने आप को कामयाब किया, ना हम कामयाब चला। आप हमके दूसरी तरह हम गलियां सारे प्रजापति चूतियां हैं, सारे पागल हैं, सारे ने समझाई हम ये पकाई दिन रात। आपो का मान्यता का सरवा ना आया आज तक, लूट ले गया, लूटते कितना मिला हमारे खिलाफ इतना था। बाबू जी कह रहे थे, जिंदानाथ जी गवाह हैं, कह रहे थे आपको तो बता रहे थे लोग जेल में डाल दिए गए हैं। हमें पता करना चाहिए था। आज हमारे रसीद जिसके पास पड़ी, हमारे फोटो नीचे मोबाइल नंबर है मेरा, फोन करके पूछना चाहिए था मैं जिंदा हूँ कि जेल में हूँ, कहाँ हूँ। एक जगह गए थे यहीं प्रतापपुर में, बाबू जी कह रहे थे कि आप परिचय दीजिए। हमने कहा मैं राजेश प्रजापति जौनपुर जिले से। सर्वश्रेष्ठ दल वाले? हम कहा हाँ। हम कहे भैया काहे माथा पीटे? हम कहे बाबू जी काहे माथा पीटे ना? क्या मेरे बच्ची का बताएं, एक खते रहेंगे रहे तो आज चर्चा करे तो सब कहा कि वो तो मार दिए गए, हम उतना खाना ना खाए। हमें बताइए समाज को जो जगा रहा था तो मार दिया गया, हम खाना नहीं खाए। ऐसे ऐसे हमारे समाज में दूध चुटिया पड़े हैं। तो भैया इस तरह के अफवाहें उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक मेरी अफवाह नहीं उड़ाएंगे, मुझे बदनाम नहीं करेंगे, तब तक वो अपने आप को चमका नहीं पाएंगे। इसलिए और उनकी कोई भी क्रियाकलाप जो पार्टी बनाए हैं, उनकी क्रियाकलाप किसी काम की नहीं है। मैं आपको साबित कर दे रहा हूँ। एक ने बनाया है अपना जो संबोधन है, जैसे जय भीम जय समाजवाद है, मैंने बनाया था जय सर्वश्रेष्ठ ना, यही बताई थी ना। और वो लोग बनाया जय संतराम बीए। तो हमको बताइए जय संतराम बीए बोला कहेगा, दक्ष कहेगा? जो लोग छुपा लिए हैं जाति वर्मा लिख करके, वो कहेंगे जय संतराम बीए। संतराम बीए मतलब प्रजापति। अब भैया हम कहा हम तो प्रजापति साबित हुई जाते, तो दूसरा बिरादर कहीं साला दोगला हो प्रजापति में वर्मा लिखत रहा, तो काहे पकड़ी संतराम बीए के हैं? और जो
जो बनाए हैं अपना जय रत्नप्पा, हैं? तो रत्नप्पा तो कुम्हार थे, तो वर्मा क्यों कुम्हार कहेगा, आर्य क्यों कहेगा, शुक्ला क्यों कहेगा, जो यादव लिख रहा है वो क्यों कहेगा? तो सबकी भंडा फूट जाएगी। और जय सर्वश्रेष्ठ अगर आप कहते तो किसी का भंडा नहीं फूटता। ब्राह्मण भी कहता, मौर्य जी भी कह रहे थे, गौतम भी थे वो भी कह रहे थे, पंडित जी थे वो भी कह रहे थे, मुसलमान था वो भी जय सर्वश्रेष्ठ कह रहा था। तो इसमें जो है एक बहुत बड़ी क्रांति होती। और आपको सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज घोषित करने की मैंने बात की, आपको सर्वश्रेष्ठ में बना रहा था। सभी जातियां आपसे जल करके जो है आपको खड़ा कर देती, बसरते आप इसको बुलंदी पहुंचाते, तब आप खड़े नहीं हुए। न कहीं एक आदमी इसके झंडे को लेकर के बांधा अपने दरवाजे पर, किसी ने थोड़ा सवाल पूछ दिया था, आपने घुसेड़ दिया उसको तकिया के नीचे, तकिया के नीचे पड़ा हुआ है, पहचान खो दिया आपने। कौन जगाएगा आपको, वही बता दीजिए। कोई जगाएगा नहीं, सब फाउंडेशन बना के अपने आप को नेता बना लेंगे, अपने अटैची ले लेंगे, अपने पद ले लेंगे, ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं राजेश प्रजापति 2006 से राजनीति की दुनिया में हूँ और अपने प्रजापति समाज को जगाने दूसरी पार्टी से इस्तीफा देकर आया और गांव-गांव भेजा। 68 जिलों की यात्रा की हमने। कौन किया है 68 जिलों की यात्रा, बता दीजिए। आप चले जाइए 68 जिलों में, गांव-गांव देखिए, सबके यहाँ लिखा हुआ दीवारों पे। दीनानाथ जी गए मेरे साथ 3-4 गाँव, कुछ सब जगह लिखा था कि नहीं। अभी विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ थे, उन्होंने भी देखा लिखा हुआ है। तो मैं माननीय अखिलेश जी से मिला, ठीक है, क्या हुआ बाबू, वही दीवार पे लिखा हुआ। मैं माननीय अखिलेश जी से गया, मिला, मैंने कहा भैया मैं गठबंधन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बसपा से गठबंधन किया, रिजल्ट नहीं आया। मैंने कांग्रेस से ऐसी बड़ी पार्टी से गठबंधन किया, रिजल्ट नहीं आया, तो मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। अब तो हमारे पैर से जमीन खसक गई, भैया गठबंधन ना गई, विलय करिए। विलय मतलब पार्टी को खत्म कर देना, बिलवा देना, खत्म कर देना। हम बहुत सोच में पड़ गए, तो कहने चाहिए बताइए समाज की सेवा करना चाहते हैं? हम कहें हाँ भैया, तभी तो पार्टी बनाए थे। 68 जिलों की यात्रा की, समाज 150 भैया, आज सबके फोन आ रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या हुआ भाई, क्यों इतनी पास कर रहे हैं आप लोग, सुन नहीं रहे क्या? इस पर बैठ जाइए, आपको दिक्कत हो रही है तो टूटिए गया ये, नहीं उन्हीं के पास बैठने में गर्मी लग रही है आपको यार। बात कर रहे हैं, उनको सुनने दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों? सुन लीजिए बातों को, आपके काम का नहीं है तो चले जाइए भाई, सीधी सी बात। तो उन्होंने कहा समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई समाज की सेवा करना चाहता हूँ, तभी तो मैं 68 जिले की यात्रा किया, घर परिवार छोड़ करके। हमारे साथी कई जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिए। कहा देखिए समाज की सेवा मैं भी करना चाहता हूँ, और सत्ता जब नहीं मिलेगी तो कौन सी समाज की सेवा मैं करूँगा, कौन सी आप करेंगे? तो भाई बात हमारे दिमाग में बैठी, भाई समाज की सेवा करने का मनसा था, तभी तो हमने तैयारी की उनके साथ। तो उन्होंने कहा ये मिलकर सरकार बनाते हैं, कुछ बना दूंगा, अपने समाज की सेवा करिएगा। तो मैंने विलय कर दिया, वहाँ पार्टी को खत्म कर दिया। आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में मुझे प्रदेश सचिव बना करके फिर से आपके दरवाजे पर भेजने का काम किया। माननीय उन्हीं की गाड़ी है, उन्हीं के ड्राइवर, उन्हीं का लीडर, ठीक है। मैं आज पैसा नहीं लूंगा, मैं लेने आया हूँ, ठीक। मैं यह बताने आया हूँ, एक स्वतंत्र नेता अपने समाज का आप पकड़िए, ठीक है। अब झंडे वालों की औकात नहीं है वो आपको लक्ष्य पे पहुंचा दे। मैं पहले भी लक्ष्य पे पहुंचाना चाहता था, मैं आज भी लक्ष्य पे पहुंचाने आया हूँ। अगर मेरा साथ पकड़ेंगे और मैं किसी और के साथ आपकी फोटो देखूंगा तो समझिए आप मेरे साथ नहीं है, ठीक। वो भी आपकी फोटो मेरे साथ देखेगा तो भी समझेगा आप मेरे साथ नहीं है। तो एक नेता पकड़िए और पकड़ करके वही आपको कुछ कर सकता है। और 16 पकड़वा भटकवा कि आपका मंदबुद्धिता भैया, मानसिक अपंगता है, लकवा मारा है आपके दिमाग में। क्योंकि उस समय जो बातें एक औरत बता के गई, या तो आप लोग औरत पसंद थे, केवल पैसा दिए, चला आई है बेचारी, बोलत है कर हो ठीक है, कर मुँह ठीक है। देखिए मैं साफ साफ बात बोलता हूँ, विचार नहीं सुना आपने। अगर विचार सुना होता तो आपका दिमाग खुल जाता। कल यही बच्चे सवाल करेंगे कि संगीता प्रजापति आई थी, जब बाबूजी बताई दीवालों जो लिखा था वो आपने क्यों नहीं स्वीकारा। अगर स्वीकारे होते तो आज कहां से कहां होते, तब आपके पास उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को समझिए, हम समाज के पीछे अपने जीवन को दांव पे लगाए। मनोज मौर्य ने दांव पे लगाया, जंग बहादुर प्रजापति ने दांव पे लगाया, और भी बहुत से साथी दांव पे लगा दिए थे, लेकिन आप लोग खड़े नहीं हुए। क्या करेंगे हम लोग? आप हम क्या करिए, अब हम आपके करिए, यह ना।
तो हम सब कहा कि आज सारे लूट के चला गए, हम लोग सारी चुटियां सारे पैसा दें सारे कोनो खड़ा ना बहन हैं चला। दूसर को सुनी यादव सुनी का कही तोरों पर हंसी हमरों पर हंसी तो हंसावा जैसे भैया आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं समाजवादी पार्टी में इस समय हूँ और समाजवादी पार्टी का झंडा मैंने पकड़ा है, अगर आप भी पकड़ेंगे मेरे बहुत साथ बढ़िया, धन्यवाद। तो ताकत बनेगी। नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्योंकि समाज को जब तक सत्ता में नहीं होगा आपका व्यक्ति कुछ नहीं मिलने वाला है। कि मिल जाएगा भाई, बिना बेहतर बने कोई अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है? अब 30-40 हजार रुपया तनख्वाह मिले लगा तो शायद माई बाबू के 150 का काम कर लेगा। और जब ऐसा नहीं मेरा हरदम मंगवा करी वही ख्वाहिश न पूरा कर देगा, ससुरिये ख्वाहिश न पूरा कर देगा, अपन खुद का इच्छा न पूरा कर देगा तो कौन माई बाबू की सेवा होगी? तो वहाँ जो खजाना है सत्ता मिलने पर एक कलम चलेगी, बहुत लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहें। कोई अपना विचार अगर रखना चाहे तो यहाँ सादर आमंत्रित है भाई, आइए अपना विचार रखिए। प्रधान जी आइए, कुछ बोलिए। क्या बोली? संगीता प्रजापति और मनोज मौर्य यहाँ आए थे और सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी का एक झंडा दिया था। तकरीबन 2-3 साल 4 साल जो भी वक्त बीत गया और हम लोग कभी एक्टिव नहीं हुए, अरे सही ना तो अपने गांव घर में चर्चा किए इसके विषय में, ना तो किसी दूसरे व्यक्ति से, ना तो नात रिश्तेदारी कहीं भी गए किसी से कहा नहीं हमने, ना तो वो लोग कहे ना तो हम कहे। तो सर जी जौनपुर से चलकर आए हैं और 68 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। इसके पहले अब फिर से शुरू कर दिए हैं कि जो हमने पहले किया था वही आज कर रहे हैं। क्योंकि 2-3 साल 4 साल पुरानी बात हो गई, उसको हम नए करें। तो सबसे पहले समाज को जगाने का काम हमारे राजेश प्रजापति जी ने किया और कर रहे हैं। तो जो 16-17 पार्टियां प्रजापतियों की या अदर बनी है, तो 16-17 लोग हैं तो खींचेंगे हमको, और जब खींचेंगे तो हम डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो सर का कहने का मतलब यह है कि हम सब एक साथ एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। समाजवादी पार्टी की जब हम सरकार बनाएंगे और एक मुश्त एक जगह हो करके सर के साथ रहेंगे तो सर को बहुत बड़ा एक पद मिल जाएगा। जब पद मिलेगा तो सर का ऐसा पद मिलेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी याद करेगा इनको, आधी रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे दिन दोपहरी मदद के लिए 24 घंटा हाजिर रहेंगे। सर का कहने का मतलब ये है। और आएंगे तो बहुत से समाजवादी के लोग, लेकिन अगर हम सबके साथ हो जाएंगे तो आप ठीक है, सबके साथ हो जाएंगे तो हमारा कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो वहां बैठे हैं माननीय अखिलेश जी, वो ये देख रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि इनके साथ कितने लोग हैं, ये कितना काम कर चुके हैं और कैसे करते हैं। तो सर का कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है कि आप मेरे साथ रहें, हम आपके साथ रहें। और मैं ना तो सांसद का टिकट लूंगा कभी और ना तो विधायक का टिकट लूंगा। क्योंकि अगर हम 12 विधानसभा में टिकट लेकर और विधायक का दावेदारी करके हम विधायक बन जाएंगे तो हम खाली 12 विधानसभा के जितने भी हमारे जुड़े हुए युवा बुजुर्ग हैं उनकी ही हम मदद कर पाएंगे, ना कि मेजा में कर पाएंगे, कोराव में कर पाएंगे, ना तो कौशाम्बी में कर पाएंगे, ना तो बाना में कर पाएंगे। तो सर का कहने का मतलब यह है कि मैं टिकट नहीं लूंगा कहीं से, मैं पूरे उत्तर प्रदेश लेवल एक ऐसा पद हासिल करना चाहता हूं जिसमें हम सबकी मदद कर सके। अगर 68 जिलों में हमने काम किया है तो 68 जिलों के जितने, अब हमको खाली ड्राइवर को कहना भैया यहाँ ले चलो, आशीष जी बैठे हैं वहाँ पे, बस कह देते हैं, तुरंत लेके पूछिए एक बार मील में करते हैं, वो नहीं तुरंत लेके जाते हैं। हमको गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। भैया का तेल जल रहा है, हमको भेज रहे हैं। अब भैया के सामने डींग फटिंग मैंने मारा था कि 68 जिलों की मैंने यात्रा की है, तो भैया को तो अब दिखाना है ना मुझे, मैंने 68 जिलों की यात्रा की है कि नहीं। प्रजापति लोग एक दिन में आऊँ तो खड़ा तो नहीं हो जाएगा प्रजापति। तो मैं उस
बात के उस विचार को जो हमारी पत्नी, हमारी टीम आपके सामने समक्ष रख के गई थी, मैं उसी विचार से आज भी जोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके बीच में हमारी कोई आपकी वार्ता नहीं हुई। और जो लोग सोचते हैं हम भाग गए, हम जेल में बंद हैं, हम मार दिए गए या हम लुटेरे हैं, हमारे जो रसीद कटी हुई है किसी के पास अगर पड़ी होगी तो मेरे फोटो के नीचे, ध्यान दीजिएगा, मेरे फोटो के ही नीचे वाला नंबर मेरा है। मैं यहीं पे हूँ, कल तक रहूँगा 10 बजे तक, और जिसको लगाना हो लगा ले। देखिए मेरी मोबाइल बजती है कि नहीं बजती है। कुछ लोग तो ऐसे झूठ बोलते हैं, लगा रहा था नहीं लगा, कोई उठाया तो उल्टा पुल्टा बोल रहा था। ऐसा तो मैं कभी किया ही नहीं। अगर करता तो ये हमसे 3-4 साल से तो जुड़े हुए हैं कायदे से हमसे, कुछ ये कभी 3-5 हुआ हमारे इनके बीच में। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज प्रजापति से नीचे कोई जात छटके भी आपसे आ गए हैं, सोचिए। और यही रहा ना तो स्थिति वो आ जाएगी, सब निकल के कुछ और लिखे लगी हैं, आप कुछ प्रजापति रह जाएगा। तो जहाँ जाते ना, आज के 40-50 साल पहले जो आपके पिता थे, दादा थे, यहीं बैठे भी होंगे कुछ लोग, बहुत अपमान किए जाते थे, लेकिन आकर के आप लोग से नहीं बताते थे। आप लोग से बताते तो आप लोग साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते, अब बर्दाश्त कर ही पड़ता है। गाय से कुछ उखाड़ ना पड़ता बनाए। आवाज तो और सबके साथ वैसे ही होता, जितना युवा है ना स्कूल कॉलेज में यह होता, अपमानित खूब होते हैं कायदे से। ठकुरे बभने और कुल बिरादरी कायदे से अपमानित करते हैं, लेकिन आज के उसे कह ना पाता है घर में, इसलिए कहावत है, न हो के दुख हुई। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बोलिएगा हलक से, बिल्कुल सही ना? प्रजापति कहने में भी जहाँ कहला तहाँ कहा। जब हमारी टीम काम करके खत्म करती थी, का बोल बाबूजी, बात सुनिए, मुस्कुराइए मत, बाद में चर्चा कर लीजिएगा। अरे पहना भाई, यहाँ आलवा फिर से पहना, फोटो खिंचाता रहा एकदम, कुल जाई फेसबुक व्हाट्सएप पे सब देखिए, सब करा था, सबके लगी जिंदा हो गई, जेल से छूट गई, समझत ना बैठी।